खुदा बाप का शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए, और ईमान रखता हूँ कि जितने भी बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो आज कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप बेटे रूल कुद्दस का कि आज मुमकिन किया कि मैं उसके कलाम को शेयर करूँ, और बहुत सी जानों के लिए आज का कलाम मेरा ईमान है कि वो ज़िंदगी बख्श साबित होगा, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। और कलाम में लिखा है कि मेरा कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता है। शुक्रगुजारी करता हूँ मैं पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, और खुदा की खादमा के लिए, और पूरी सारी फजल टेलीविज़न की टीम के लिए मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदा इस टेलीविज़न के ज़रिए से, फजल टेलीविज़न के ज़रिए से बहुत सी जानों को अपने पास लाने का सबब बनाएगा। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। देखें, मैं खुदा का खादम पास्टर हदायत मसीह लगोस चर्च पाकिस्तान से हूँ, और खुदा ने ये मुमकिन किया है कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। ईमान रखता हूँ कि आप आज बड़ी बरकत पाएंगे, आपकी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी, आपके हालात चेंज होंगे, और आप खुदावंद के फजल से मसीह यस्सु के नाम से अपनी ज़िंदगी में मौज़े को रिसीव करेंगे। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो मेरे साथ एक हवाला निकालें। गलीतियों के नाम पालूस रसूल का ख़त है, उसके 5वें बाब की पहली आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। और मैं उन तमाम बहनों भाइयों को जो इस वक्त घर में हैं और फजल टेलीविज़न को देख रहे हैं और अपने काम में मसरूफ़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने काम से फ़ारिग हो जाएं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए सब घराने बैठें और सब लोग बैठकर खुदा की आवाज़ को सुने, क्योंकि आज आप बड़ी बरकत पाने को हैं। खुदा के पाक कलाम में से हमने पढ़ा है कि मसीह यस्सु ने हमें क्या किया है, आज़ाद किया है। और आज़ाद किससे किया है? गुनाहों की गुलामी से। हम ज़रा इस बात को भी देखेंगे कि आज़ादी और गुलामी क्या है। आज़ादी ये है कि हम खुदा में रहते हुए उसमें बढ़ें और उसकी हजूरी से बरकत पाएँ। और जो आज़ाद शख्स होता है वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल उसका चाहता है वो जाता है, और जहाँ वो चाहे वो बैठता है। सोने के लिए उसे कोई मना नहीं करता, घर दाखिल होने से उसको कोई मना नहीं करता, और वो आज़ाद होता है। और जो गुलाम होता है उसके लिए भी हम इस बात को देखेंगे कि जो गुलाम होता है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता। वो अपनी मर्ज़ी से इवन के खाना भी वो उसके मालिक जो हैं वो उनको देते हैं, और वो उनका गुलाम होता है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में थे तो वो उनका रोना, उनका खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाना जो है वो पहुंचा, और फिर खुदा ने उनको आज़ादी दी और आज़ाद किया। और खुदा ने अपने बंदा मूसा को उनकी आज़ादी के लिए चुना। यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में है कि इंसान जो है ये शुरू से ही जब खुदा के साथ रफ़ाकत रखता था तो आदम और हवा ने उस रफ़ाकत को, उस मेल जोल को आदम और हवा ने जब खुदा की बात को ना माना तो वो आज़ादी से, क्योंकि खुदा ने उन्हें कहा था कि तुम पूरे बागे अदन में आज़ाद रहो, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा था, कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पे खुदा ने मना किया कि तुमने वहाँ नहीं जाना, उसका फल नहीं खाना, उन जो दरख्त हैं उनको छूना नहीं है। तो वही काम जब उन्होंने किया तो वो उनसे वो आज़ादी छिन गई और वो उस बाग अदन से बाहर कर दिए गए। फिर हम कलाम में देखें तो वो एक बड़ा अरसा जो है इंसान जो है वो गुनाहों की गुलामी में रहा, गुनाह के अंदर रहा, और गुनाह ने
इंसान को, इंसानियत को हलाक कर दिया। इवन कि हम नूह के ज़माना को देखें तो सारी दुनिया की जो नौबत है वो हलाकत तक आ गई। सो मसीह में मेरे अज़ीज़ हो, खुदा के कलाम में हमने देखा है कि हमें आज़ाद किया गया है, और आज़ाद करने वाला कौन है? खुदा यीशु मसीह है। हमें उसके हुक्मों को मानने की ज़रूरत है, हमें उसकी सलीब के पास आने की ज़रूरत है। और कलाम में है कि हम उस आज़ादी को इस वक्त जो हालात हैं, हम उसको जो है ना ऐसे लेते हैं कि जैसे किसी चीज़ का कोई फ़ायदा उठाता हो। कि जैसे हम देखें, बाहर देखें तो बहुत से ऐसे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि फ़ैशन, अजीब अजीब किस्म के फ़ैशन आ गए हैं, और अजीब किस्म की उनके ख़यालात हैं, सोचे हैं, और ये किसकी गुलामी में है? जो ऐसे काम करते हैं वो गुनाह की गुलामी में है। ठीक है, खुदा ने हमें आज़ाद किया है, लेकिन उसने हमें इसके लिए आज़ाद नहीं किया कि हम अजीब किस्म के फ़ैशनों में पड़ जाएं। लेकिन खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम आज़ादी को उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि हमें उसने आज़ाद किया है तो हम आज़ाद रहें, ताकि दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतें। इसराइली जो थे वो जब आज़ाद किए गए तो कलाम में लिखा है कि वो बार बार पुरानी बातों को पीछे की तरफ जाते। ओ जी असी तो उत्थे हांडियां नूं तड़के लांदे सी, ओ जी असी तो उत्थे बड़ा अच्छे सी। वो सारे उस गुलामी के कामों को, क्योंकि वो क्या था, उनके अंदर एक बात समाई हुई थी, वो गुलाम थे, वो कई सौ साल तक गुलामी में रहे, तो वो आज़ादी उनको अजीब सी फील हुई। इसलिए वो कहते नहीं नहीं, खुदा के बंदा मूसा से कहते तो हमें कहाँ लेकर आ गया है, तो हमें कहाँ लेकर आ गया है, तो हमें भूखा मारने के लिए ले आया है। मसीह में मेरे अजीज़ हो, हम यीशु मसीह के खून के बगैर आज़ाद नहीं हो सकते थे। बहुत से अंबिया आए, बहुत से खुदा के नबी आए, रसूल आए, लेकिन किसी के पास गुनाहों से आज़ादी के लिए ऐसी पावर नहीं थी, ऐसे खून नहीं था जो वो बहाते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो खुदा के बेऐब बर्रे हैं, जिसने अपने आप को पेश कर दिया और सलीब पर जान देकर हमें ज़िंदगी में दाखिल कर दिया। सो मसीह में मेरे अज़ीज़ हो, हम अब गुलामी की तरफ क्यों जाते हैं? हमारे बच्चे क्यों गुलामी की तरफ जाते हैं? हम क्यों परेशानी में रहते हैं? क्यों मुश्किलात हमारे घरों में हैं? इसलिए कि हमने आज़ादी को अपनाया ही नहीं है। हम अभी भी गुनाहों में फंसे हुए हैं, उसके गुलाम हैं। आप देखें, अगर कोई गाली देता है तो वो गाली देने की वजह से वो उस गुलामी में है, वो गुनाह गाली देने की स्पिरिट की गुलामी में है। और जो अगर कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलने वाली जो स्पिरिट है उसकी गुलामी में है। और इसी तरह से मसीह में मेरे अज़ीज़ हो, बहुत से लोग जो हैं वो रुपए पैसे की गुलामी में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लालच की गुलामी में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी बातों की तरफ फिर भागते हैं। हालांकि पौलुस रसूल कहता है कि हम उनकी तरफ ना जाएं, जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़कर नए तौर पर खुदा में आगे बढ़ें, नए तौर पे, नई पावर से। क्योंकि ये 2021 साल हमारे लिए बरकत का साल है। अगर हम इसमें भी अपने आप को चेंज नहीं करते, फिर भी हम वापस गुलामी की तरफ जाएंगे, तो कोई नहीं है जो हमें आज़ाद कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, और वो यीशु मसीह नासरी का नाम है। वो जिंदा खुदा के बेटे का नाम है, जिसके खून से हम आज़ाद हो सकते हैं, जिसके हुक्मों को मानने से हम आज़ाद हो सकते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है कि हम क्या करें? दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतें। अब क्या है कि लोगों को पता है कि आज़ादी यीशु मसीह के खून के बगैर हमें गुनाहों से कोई आज़ाद नहीं कर सकता, फिर भी हम अबलीस के काम करते हैं। हम लोगों से, अपने अजीज़ों से, अपने जानने वालों से नफ़रत करते हैं। हम फेस पे सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। हमारे काम जो है वो ऐसे हैं कि जो खुदा को पसंद नहीं है, वो गुलामी में रहने वालों के लिए हैं। क्या
हम अभी तक गुलाम हैं? क्या हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए? उस गुलामी से हमें निकलने की ज़रूरत है। हम दुनिया जैसे ना बने। जो अबलीस से है, जो अबलीस के काम करता है, वो अबलीस का गुलाम है। और गुलाम के लिए मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि आज तक, अभी तक बहुत से ऐसे बहन भाई, हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग अभी तक भी उस गुलामी में ऐसे ही हैं जैसे इस्राएली कहते थे, नहीं नहीं नहीं, हम तो वापस ही जाएंगे। हम तो वहाँ खीरे खाते थे, हम तो हांडियों को तड़के लगाते थे, हम भी उसी जगह पे अभी तक वहीं पे खड़े हैं। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल कहता है कि हम आगे बढ़ें, हम पहले वाली बातों को छोड़ दें और नए सिरे से हम आगे बढ़ें। मसीह में मेरे अजीज़ हो, हम देखेंगे कि क्या हम अभी तक गुलामी में हैं? क्या हम अभी तक हमने उस आज़ादी को अपनाया है कि नहीं है? अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल सुनाना चाहता हूँ कि एक शख्स ने एक तोता या कोई परिंदा ऐसा अपने घर में रखा और वो कई साल उसने उस पिंजरे में उसको रखा। जब वो कई साल उस पिंजरे में रहा तो उसकी आदत हो चुकी थी कि वो पिंजरे में रहे। जब उसका मालिक उसको आज़ाद करता, हालांकि वो जो परिंदा है वो उड़ने वाला है, वो फ़ज़ा में उड़ान भरने वाला है, लेकिन क्योंकि वो गुलामी में रहा, कई साल गुलामी में रहा, तो इसलिए वो शायद उड़ना भूल गया, शायद वो आज़ादी के लफ्ज़ को भूल गया। और जब उसका मालिक उसको खोलता है, आज़ाद करता है और कहता है चलो जी, एक दिन उसके दिल में आता है कि मैं क्या करता हूँ, इसको आज़ाद कर देता हूँ। जब वो खोलता है तो वो फिर घूमकर उसी में आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जब उस पिंजरे से निकलता है तो उसको वो पिंजरा ही चारों तरफ नजर आता है, उसको वो पिंजरे की सुराखें नजर आती हैं। और इसी तरह से बहुत से ऐसे मसीही बहन भाई हैं जो उस परिंदे की तरह हैं, जो अभी तक वो मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हम उसी पिंजरे में हैं, हम ऐसे सुकड़े हुए हैं और हम आज़ाद होना नहीं चाहते। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया है, उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है ताकि हम आज़ाद हो जाएं। मसीह में मेरे अजीज हो, वो परिंदे जो था उसको चारों तरफ वो जंगला नजर आता था। इसी तरह से हमारे बहुत से ऐसे मसीही बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हो गए हैं, फिर भी बजाय इसके कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, अपनी फैमिली को बैठाएं, हर रोज़ सुबह शाम दोपहर दुआ करें, सोने से पहले जागते हुए दुआ करें, वो क्या करते हैं? वो ताश खेलते हैं, शराब नोशी करते हैं, और या कुछ नहीं होता तो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा करते हैं। मुझे तो उसने चाय जल्दी नहीं थी, मुझे इसने नाश्ता जल्दी नहीं। अजीब सी हालत है घरों में। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम खुश नहीं रहते, हम उस आज़ादी की ज़िंदगी को अपने अंदर नहीं ले रहे। जब तक हम आज़ाद, जो शख्स होता है वो खुश होता है, क्योंकि वो जहाँ मर्जी जाता है, जहाँ उसका दिल करता है, जो चाहे वो करता है। लेकिन जो गुलाम है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मसीह में मेरे अजीज हो, मैं आज कलाम के वसीला से चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएं, आप गुलामी से निकल आएँ। ये घर में छोटी छोटी जो बातें हैं जिससे लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं, ये कौन लड़ाइयाँ झगड़े पैदा करता है? ये अबलीस जो हमारा दुश्मन है, ताकि मसीही लोग, ताकि खुदा के कलाम को सुनने वाले लोग, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस आज़ादी की तरफ ना जा सकें। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो अभी तक अबलीस के अंडर हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी के कब्जे में हैं, आप देखें, अगर कहीं पे आप जा रहे हैं, आपको कोई डाकू या कोई ऐसा आपको रोक लेता है, गन पॉइंट आपके ऊपर रखता है, गन से आपको कहता है निकाल दो, जो क्योंकि आप उसके अंडर में आ गए हैं। और इसी तरह से जब आप दुश्मन की कैद में होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर चाहेगा तो आपसे आपका मोबाइल ले सकता है, आपसे आपका पर्स ले लेगा, आपसे उस आज़ादी, क्योंकि आप गुलाम हो गए, उसके अंडर हो गए। तो जब तक हम अबलीस के अंडर हैं, जब तक हम अबलीस के कामों को करते हैं, तो हम उसके गुलाम हैं। तो मसीह में मेरे अजीज हो,
मैं आपसे खुदा का खादम होते हुए ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इब्लीस की गुलामी से निकलें, ताकि आपको कसरत की ज़िंदगी मिल सके, ताकि आप देखें, आप खुदा को पहचानें, आप खुदा को पहचानें कि हमारा खुदा सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि जो कहता है वो उसको करता भी है। अब ये सिर्फ वो ही नहीं है कि खुदा यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए, उसने अपने खादमों को, अपने लोगों को भी ये इख्तियार दिया कि जाओ तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी नाराज़गी पर गालिब आओ। खुदा ने कहा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोज़े होंगे कि वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, अगर हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर नहीं पहुंचेगा। मसीह में मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं, तो हमें वो इख्तियार देता है। जब हम उसके बेटे बनते हैं, बेटियां बनते हैं, तो वो हमें इख्तियार देता है, थोराइज करता है कि हम बीमारों को शफा दें, हम यीशु मसीह के नाम से, जिसके नाम से हमें आज़ादी मिली है, हम बीमारों को अच्छा करें, हम कमज़ोरों के लिए दुआ करें तो वो कुव्वत पाएं, क्योंकि खुदा ने ये हमें इख्तियार दिया है। खुदा ने हमारी मदद के लिए अपने रूल कुद्दस को भेजा है। और कलाम में लिखा है कि पुराने जो पहले दौर था उसमें हम देखें तो खुदा वक्त, एक ख़ास वक्त पर जब किसी नबी से, किसी कौम से बात करना चाहता तो वो अपने रूल कुद्दस को भेजता, और लिखा है कि शिद्दत के साथ नाज़िल होता, फिर उसकी बात होती। लेकिन मसीह यीशु जब आए, जब फजल का दौर आया, तो फिर खुदा ने क्या कहा कि अब तुम्हारे रूल कुद्दस साथ नहीं बल्कि अंदर होगा। ये कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने हमें एथोराइज किया है कि हम खुदा के कलाम के लिए आगे बढ़ें और लोगों को शफा दें, यीशु के नाम से रिहाई दें, मखलसी दें, और खुदा का जलाल जो है वो हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। मसीह में मेरे असीस हो, जब खुदा हमें बेटे बनाता है, बेटियां बनाता है, जैसे अगर कोई जायदाद अपने बच्चों को तकसीम करता है तो उनको फिर एथोराइज होता है, वो आज़ाद होते हैं कि वो जैसे मर्जी उसमें रहें, जैसे मर्जी वो जब मर्जी घर में आएँ। तो जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे, इब्लीस की कैद से, उसकी गुलामी से निकल आएंगे, गुनाहों की गुलामी से निकल आएंगे, तो हम आज़ाद होंगे। हमारे घरों में मुश्किलात नहीं होंगी, परेशानियां नहीं होंगी। देखें, अगर कोई मुश्किल आती है तो सारे घर के लोग अगर ये करना शुरू कर दें कि जी सिर फड़ के बह जानो, की हो गया, फलां हो गया, तो क्या वो मुश्किल चली जाएगी? लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं तो हम खुश होंगे और मुश्किलों पर गालिब आएंगे, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये इख्तियार दिया है। उसने कहा कि पहाड़ भी जो है वो मैदान बन जाएंगे। सो मसीह में मेरे असीसो, आज वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारें, अपने घरों में बच्चों को तरबियत करें। अगर माँ बाप ही गाने सुनता है, फिल्मी गाने सुनता है, ड्रामे देखता है, तो क्या बच्चे ना देखेंगे? अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं तो जो कुछ आपके बाप ने किया है वो आपकी ज़िंदगी से भी ज़ाहिर होगा, फिर आप भी बड़े बड़े यीशु के नाम से काम करेंगे। सो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हमें दोबारा जो है वो गुलामी की तरफ नहीं जाना, बल्कि हम तो आज़ाद हैं, हमें खुदा ने आज़ाद कर दिया है, इसलिए हमें दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाना है। यह हमारे लिए आज़ादी का साल हो, बहाली का साल हो, ताकि खुदा के नाम से बड़े बड़े काम हों। जब आप खुश होंगे, जब याकूब के ख़त में है कि मैं फिर कहता हूँ खुश रहो, आप मुश्किल में भी खुश होंगे तो आप बड़ी बरकत पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी गवाही है, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि मैं रेवेंड में गया, वहाँ हमारा एक अजीज़ सा, उसकी टांग जो है ना, उसकी हड्डी टूट गई, उसमें इन्फेक्शन हो गई और वो हड्डी में पस लग गई। तो कहते हैं, हम भी सुनते थे कि अगर पस लग जाए तो हड्डी दोबारा जुड़ती नहीं है। उन्होंने भी बड़े ऑपरेशन करवाए और हड्डी उसकी ना जुड़ी। जब वो मैं उनसे मिलने गया तो वो मेरे आगे रोना शुरू कर दिया, उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए। मैंने कहा, यार आपने मेडिकली सारी चीज़ों को आजमा लिया है, एक आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप यीशु मसीह को कबूल करें, अगर आप उसको कबूल कर लेंगे, खुश रहेंगे। मैंने उसे कहा कि आपने आज के बाद रोना नहीं है,
आपने किसी के आगे ये नहीं कहना यार मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं। आपने सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और खुश रहना है। जो कि आपसे मिले उसे कहना है कि नहीं जी खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ठीक 1 महीने के अंदर उसकी टांग जुड़ गई और वो बैसाखी पर चल के चर्च गया और अब वो अपने बच्चों में खुश है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुश रहेंगे तो खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। खुदा हमारी ज़िंदगियों को चेंज करेगा, हमारे घरों में तब्दीली आएगी और ये खुशी खुदा यीशु मसीह के नाम से हमारी ज़िंदगी में आ सकती है, जिसने हमें आज़ाद कर दिया है। और हमें दोबारा जो है वही पुरानी बातें, फ़लाने जादूगर को चले जाओ, फ़लाने बाबे को चले जाओ, फ़लाना ये कर लो, वो नहीं करना, बल्कि हमने ज़िंदा खुदा पे ईमान रखना है। खुदा जो भला है, जो शफ़क़त से भरा हुआ है, वो चाहता है कि मेरे लोग, मेरे बेटे बेटियां, कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे, सब तौबा करें, सब की तौबा तक नौबत पहुँच जाए। सो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के बाद आप दोबारा जो है वो ऐसे काम नहीं करेंगे जो खुदावंद को नापसंद हैं, जो हमें गुलामी की तरफ लेकर जाते हैं, जो हमें दोबारा गुनाह में लेकर जाते हैं, बल्कि हम यीशु मसीह में आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि इब्लीस जो हमारे ज़हनों से कलाम को चुराता है, जो हमारे दिलों में जो कलाम का बीज बोया जाता है उसको चुराता है। आप जितने, अगर कोई बीमार है, कोई किसी बीमारी में है, किसी कमज़ोरी में है, आप खुदावंद के आगे पूरे दिल से ईमान से इस प्रेयर को रिसीव करना, वो आपके लिए आज खुदावंद जो है वो बड़े बड़े काम करेगा जिसने हमें आज़ाद किया है। सो सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करने वाला है। आप गवाही के साथ फजल टेलीविज़न पर आएंगे और आज कलाम के वसीला से आपको खुदा आज़ाद करेगा। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, वक्त के लिए, और खुदावंद फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और तेरा खादम होते हुए खुदावंद पूरी टीम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। बहन महविश के लिए और खुदावंद पूरी टीम के लिए, पास्टर खुदावंद इमरान फजल साहब के लिए, उनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम में आज जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से इनके हर एक बीमारी को, कमज़ोरी को, हार्ट की बीमारी को, ब्लड प्रेशर की बीमारी को, किडनी की बीमारियों को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि वो इनके बदनों को छोड़े। और आज तेरे कलाम में से तेरे लोगों ने सुना है, हो राशा थाला रा 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 रेसिन थेली रे बेबी रेसी सिंगाला रासी, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में कायम रहे और ये गुलामी से निकलकर आज़ादी में आ जाएं। तेरा शुक्र हो खुदाम, तू दुआ को सुनता है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। खुदाम तेरा शुक्र हो। और मेरा ईमान है कि जितने लोग भी बीमार हैं यीशु के नाम से वो हील हो चुके हैं। स्किन की बीमारियां, हर किस्म की पथरियां यीशु के नाम से रिमूव हों। और खुदावंद स्किन की गिल्टियां और रा शथाला रासंदा थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से जाए, मसल की बीमारियां यीशु के नाम से जाएं। और तेरे लोग रासंदा हवा राशन थी लिरिसी आज आज़ाद किए जाएं। अगर कोई बदरूह गिरफ्तार है तो यीशु के नाम से आज़ाद हो, आज़ाद हो, यीशु के नाम से आज़ाद हो और वो मुकम्मल तौर पे कसरत की ज़िंदगी पाए, आज़ादी पाए, आज़ाद हो, फ्री हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।